देर आए लेकिन दुरुस्त आए। कल IBPS PO मेंस का शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 दोनों शिफ्ट कल आपके ख़त्म हुए और मुझे बेहद खुशी हो रही है बता के कि जो हमारी मेहनत थी पिछले 3 से 4 महीनों की वो रंग लाई है। और बहुत सारे हमारे जो प्यारे ज़ॉम्बीज़ हैं उन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया है और ऑन एवरेज 18 नंबर से ऊपर ही सबके नंबर आए हैं। मतलब अगर आपका लोअर मीन 18 नंबर का हो और लोग स्कोर आपके 25, 26, 28, 30 कर रहे हो तो कितना अच्छा लगता है। तो सबसे पहले तो आप सबका धन्यवाद हमें सपोर्ट करने के लिए, येस ऑफिसर को सपोर्ट करने के लिए, मुझे सपोर्ट करने के लिए और हम पे ट्रस्ट करने के लिए। अब आते हैं हम उन सारे क्वेश्चंस पे जो कि एग्जामिनेशन में आपके आए थे और उसको डिस्कस करते हैं। क्वेश्चंस होंगे, उसके आंसर होंगे। मैंने जानबूझकर सर उसका सोर्स नहीं दिया है बिकॉज जब पिछली बार मैंने दिया था तो आपको लगा और मुझे भी ऐसा लगा कि मुझे अपने आप को प्रूव नहीं करना है। प्रूफ वही लोग करते हैं, प्रूफ उनको करना पड़ता है जिनको किसी चीज़ की होती है कि नहीं यार चलो यार दिखा दूंगा, मुझे दिखाना नहीं किसी को। बस अब अगले टारगेट की ओर बढ़ना है, वो टारगेट है SBI PO SBI क्लर्क का, क्योंकि उसका जो तैयारी है करंट अफेयर्स का, उसका जो प्रिपरेशन है वो नेक्स्ट लेवल का होगा और वो सारा कुछ आपको कल के मॉर्निंग करंट अफेयर्स सेशन से मिल जाएगा। मैं इस माध्यम से एक ही बात आपसे कहना चाहता हूँ, डेली करंट अफेयर्स अगर आप नहीं करोगे, कितने भी आप अलग अलग स्पेशल सेशंस कर लो, बहुत फ़ायदा नहीं होगा। फिर आप किस्मत पे बैठोगे। फॉर एग्जांपल एक कमेंट आया मेरे मैराथन वीडियो पे कि सर इस मैराथन से 6 से 8 क्वेश्चंस आए, एक पे आया इस मैराथन से 4 से 5 क्वेश्चंस आए। सर उतने ही आते हैं, सच बता रहा हूँ मैं आपको मैं किसी बात का दिलासा नहीं दे रहा कि नहीं आप मैराथन ही करो। डेली करंट अफेयर्स पे ज़्यादा फोकस करो और कोशिश करो कि उसको ही इम्बाइब करने का। बिकॉज कई बार ना जब हम डिस्कशन करते हैं सेशन में तो कुछ उसका एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा पॉइंट बताते हैं आपको, जिसको हम ज़ॉम्बी मोड कहते हैं कि भैया ये वर्ड से क्या क्या चीज़ें बन सकती हैं, क्या क्या चीज़ें खबरों में हैं, वो सवाल पेपर में आता है। तो जो लोग हमारे रेगुलर व्यूवर्स हैं वो कमेंट ज़रूर करेंगे और आप भी ज़रूर बताना। तो अगर आपको लग रहा है कि मेरा PO मेंस में GA खराब गया है और मैं कहाँ से करूँ, तो आप हम पे मेरे पे ट्रस्ट कर सकते हैं और प्लीज़ हमें मौका दें SBI PO SBI क्लर्क मेंस के लिए। दो ही चीज़ आपको करना पड़ेगा, एक डेली करंट अफेयर्स, दूसरा बैंकिंग कंसेप्ट, जिसके लिए मैं BBM प्रो लेकर आ रहा हूँ। उसकी जानकारी हम आपको आने वाले हफ्तों में, आने वाले दिनों में हम आपको ज़रूर बताएंगे। कुछ और फिर आपको नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं, आते हैं क्वेश्चंस पे। व्हाट इज द प्राइज मनी फॉर द मैन बुकर प्राइज? इस बार का मैन बुकर प्राइज अभी कुछ हफ्ते पहले दिया गया था, तो लेटेस्ट खबर थी। उसका प्राइज मनी आपका यहाँ पर देखिए दिया हुआ है, 50,000 पाउंड इज द आंसर। लापता लेडी जो कि इंडिया की ऑफिशियल एंट्री है टू दी ऑस्कर्स, उसके डायरेक्टर कौन है? कई लोग को लगा कि जो टू ब्राइड्स की ऑथर हैं वो डायरेक्टर हैं, या प्रोड्यूसर को कहा, नहीं प्रोड्यूसर तो आमिर खान प्रोडक्शंस है, लेकिन डायरेक्टर का आंसर जो है वो किरण राव है। एक सवाल जो बहुत ही टिपिकल था, उसको लेकर कंफ्यूजन हुआ, व्हाट इज द मिनिमम नेट ओन फंड फॉर अ NBFC? यहां पर सवाल आ रहा है सर मिनिमम नेट ओन फंड का, ठीक है। ये और एज अ थंब रूल पहले NBFC का 5 करोड़ का था, लेकिन अब वो 10 करोड़ का हो गया है। सिमिलरली क्या पेनल्टीज अप्लाई की गई हैं ऑन द 4 NBFCs के नाम? देखो मैंने पेपर दिया नहीं है, लेकिन जो मैंने डिस्कस किया बच्चों से, या तो सवाल आया था कि NBFCs के नाम दिए हुए थे, आपको बताना था पेनल्टीज क्या थी, अमाउंट का नहीं था। रीज़न क्या था उसका? क्योंकि अमाउंट मुझे नहीं मिला यूट्यूब पे, नहीं मिला गूगल पे। हमने जब पढ़ाया भी था आपको ये डेली करंट अफेयर्स में, तो आपको नाम बताए थे, तो नाम है उनके आशीर्वाद, आरोहन, DMI और नावी। इन पे हुआ। उनका रीज़न था कि जो वेटेड एवरेज लेंडिंग रेट WLR है और जो इंटरेस्ट स्प्रेड है चार्ज ओवर देयर कॉस्ट ऑफ फंड्स विच वर फाउंड टू बी एक्सेसिव, उन पर दोस्तों ये किया गया है। तो इन 4 NBFCs पर ये पेनल्टी लगाई गई है बेस्ड ऑन WLR एंड दी इंटरेस्ट स्प्रेड, जो कि एक्सेसिवली चार्ज किया गया इन 4 NBFCs के ऊपर। तो प्लीज़ आप मेरे कमेंट्स में बताना कि एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था, बिकॉज मैं भी जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने मल्टीपल वेबसाइट भी चेक की, वहां पर तो कुछ और ही लिखा हुआ था। मैंने अपने दिमाग समझा कि कम से कम इन 4 NBFC के बारे में ही सवाल आया था। सवाल एग्जैक्टली क्या था प्लीज आप लोग मुझे कमेंट्स में बताइएगा। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। व्हाट इज द, हाँ ये ऑलरेडी, हाँ व्हाट इज द पेड अप कैपिटल फॉर रिक्वायरमेंट? इसको आप स्किप कर देना, बिकॉज ये एग्जैक्टली सवाल ये नहीं आया था, तो इसको हम स्किप करेंगे। हाँ, व्हाट इज द कॉमन इक्विटी टीयर 1 रेशियो लिमिट सेट बाय RBI? देखिए बेसिकली है क्या कि बासल 3 नॉर्म्स जो है उन्हें इंडिया फॉलो करना चाहता है, अभी बासल 2 कंप्लीट किया है, और उसके अंदर एक वर्ड आता है आपका CRAR,
कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट्स रेशियो, जिसके अंदर एक जिसके अंदर दो तरह कैपिटल मेंटेन करने होते हैं, टीयर 1 एंड टीयर 2। बासल 3 में वैसे तो ओवरऑल हमें 11.5% करना आरडब्ल्यूए का, लेकिन उसमें से मिनिमम कितना करना हमें टीयर 1 कैपिटल कॉमन इक्विटी में, जो पहले आपका 4.5% होता था उसे अब बढ़ाकर यहाँ पर मिनिमम जो है वो 8% है। तो आंसर यहाँ पर जो होगा वो आपका 8% होगा। फिर दोस्तों व्हाट इज दी कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो रिक्वायर्ड फॉर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, उसका आंसर 9% होगा। मैंने जब सफलता बैच किया था तो वहां पर मैंने एक चैप्टर ऐड करवाया था बासेल नॉर्म्स का, तो आप यहां पर देख सकते हो 2 सवाल उसी चैप्टर में से आए हैं बासेल नॉर्म्स में, बिकॉज बासेल नॉर्म्स ना 99.99% पीओ में आता ही है, एसबीआई पीओ में आता ही है। तो एज अ टिप मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपको एक चैप्टर जिससे कम से कम 102 सवाल आ सकते हैं पेपर में, जो कि एवरग्रीन चैप्टर पिछले 4 साल का, वो है बासेल नॉर्म्स, उस पे सवाल बनेंगे ही बनेंगे। फिर विच स्मॉल फाइनेंस बैंक रिसेंटली मर्ज्ड विथ नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस, मैंने कराया था आपको, आंसर इसका दोस्तों होगा स्लाइस। सवाल टेढ़ा कर सकते थे कि सर इस मर्जर के बाद कितने स्मॉल फाइनेंस बैंक हैं, तो सर मर्जर के बाद तो कुछ चेंज नहीं हुआ, 11 ही आपके स्मॉल फाइनेंस बैंक है। हाँ, इसके पहले एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का जब मर्ज हुआ था विद फिनकेयर मर्ज हुआ था विद एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, तो 12 से 11 हो गए थे। तो 11 स्मॉल फाइनेंस बैंक हैं आपके, 6 अभी पेमेंट बैंक है, पेटीएम अभी भी पेमेंट बैंक है, और 12 पब्लिक सेक्टर बैंक है। बाकी आरआरबी आपके 43 हैं, जो कम कर 28 करेंगे। बाकी आपको बताना है प्राइवेट सेक्टर बैंक इंडिया में कितने हैं। फिर मैंने देखो यार ज़ॉम्बीज, प्लीज कमेंट जरूर करना, मैंने जब कभी कोई योजना कराई है स्मॉल सेविंग्स की, मैंने आपको अलग से एक टेबल बताया है, वो टेबल मैंने आपको दिया हुआ है कि भाई इसका रेट कितना है, इसका रेट कितना है, याद आया आपको? मैं यहाँ पर मेरे प्यारे ज़ॉम्बीज से मुखातिब हूँ, तो बेटा ये चीज आपको याद आई? मैंने आपको बताया था सर कि जो इंपॉर्टेंट रेट से पढ़ लीजिएगा, जैसे कि महिला सम्मान बचत पत्र, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, सुकन्या समृद्धि स्कीम, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, ये सब पे सवाल आता ही आता है। पिछले साल भी आया था, इस साल भी आया है। पिछले साल सवाल आया था सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम का, क्योंकि वो चेंज हुआ था आपका, इस बार ये चेंज हुआ है, तो इसका आंसर है 8.2% का। अब फिर दोस्तों साइंस एंड टेक में पिछली बार सवाल आया था नासा को लेकर, नासा का एक मिशन था साइक, उस पे सवाल आया था। इस बार सवाल इसरो को लेकर आया कि उसका जो ऑर्बिटल वीनस मिशन है वो लॉन्च कब होगा, कुछ सवाल सिमिलर था 2028 का। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं सर, ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस है, एग्जैक्ट क्वेश्चंस नहीं है, वो आप उसको लेकर चलिए, लेकिन टॉपिक क्या है, उस पे सवाल कैसे बने थे उस पे हमारे हैं। Which bank has partnered with Kerala and Karnataka Grameen Bank for technology implementation? उसका आंसर था NPST, कराया था मैंने आपको, नेटवर्क पीपल सर्विस टेक्नोलॉजी लिमिटेड। कौन से बैंक ने रिसेंटली अपनी ब्रांच ओपन की सिंगापुर में? उसका आंसर था आपका HDFC बैंक। उसका आंसर बेटा ICICI बैंक नहीं था। रिसेंट में HDFC बैंक ने अपनी ब्रांच ओपन की है सिंगापुर में, उसकी पहली ब्रांच है, ना कि ICICI बैंक की। कौन सी वो दूसरी ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी है जिसने अपना कैंपस ओपन किया है गिफ्ट सिटी में? तो उसका आंसर था आपका वुलुगोंग। उसके पहले कई और हो चुकी है, लेकिन जो अभी न्यूज में है वो वुलुगोंग होगा। फिर दोस्तों व्हाट इज द लार्जेस्ट टारगेट, व्हाट इज टारगेट फॉर स्मॉल फाइनेंस बैंक्स PSL? इनका टारगेट भी मैंने कराया था आपको बैंकर बाबू 3.0 में। PSL का टारगेट स्मॉल फाइनेंस बैंक्स का और RRBs का सेम होता है, और वो है आपका 75% ऑफ द ANBC या फिर टोटल लोन्स आउटस्टैंडिंग। कौन से बैंक का संबंध इस योजना से जो इसमें लोन सैंक्शन करता है? आसान सवाल था, SBI। अब ये सवाल प्लीज आप मेरे को बताना इसका एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था। देखो मेरे को 3 यहां पर क्वेश्चन मिले हैं इसको लेकर। एक मिला है कि टॉप 5 कंट्रीज कौन सी थी ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन इंडेक्स में, इंडिया की रैंक क्या थी ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, जिसे हम ग्लोबल नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स कहते हैं, उसमें। तो अगर सवाल आया था कि नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स में इंडिया की रैंक क्या थी, तो इंडिया की रैंक थी 176। बॉटम से हम अगर एक 2 3 4 5वें पे थे, बॉटम से 5वें पे थे हम इस इंडेक्स में, जिसका नाम था ग्लोबल नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स। किसी भी बायोडाइवर्सिटी इंडेक्स में हम टॉप 5 में नहीं है। अगर सवाल यह आया था कि बॉटम 5 कंट्रीज कौन सी हैं, तो भाई वो मैंने बताया था आपको करंट अफेयर्स में डेली में। टॉप 5 कौन सी है वो भी मैंने आपको यहां पर बताया था। एक सवाल और आया सर कि पीओ मेंस का पेपर, इस बार पीओ मेंस का जी लग नहीं रहा था यार, थोड़ा सा ना, मतलब आप जिससे भी पढ़ रहे हो, अगर जिसके पढ़ने से अगर आपका पेपर फंस रहा ना, उसको भी थोड़ा क्रेडिट दे दो। RRB क्लर्क में जब पेपर का पैटर्न कंप्लीटली चेंज था, और हर चेंज होता है, तो आप में से कई लोगों ने कमेंट किया था ना कि सर जीए पढ़ना बेकार है, जीए पता नहीं कहाँ से आती है।
लेकिन अगर आप इस बार आपका जीए अच्छा गया है, आपने अटेम्प्ट ज़्यादा किए हैं, तो उसमें उन टीचर्स की भी तो वैल्यू होगी ना, उन्होंने भी तो मेहनत की होगी ना सर, यूट्यूब पे, अपने एप्लीकेशन पे, अपने बैच पे। तो अब कमेंट वो मतलब कम से कम वही लोग कमेंट करें जो उस पर टोक रहे थे कि जीए तो पढ़ना बेकार है, जीए पता नहीं कहाँ से आता है। तो प्लीज आप जिससे भी पढ़ रहे हो उनको प्लीज थैंक यू। आप कह भी रहे होंगे, लेकिन हाँ, उनको 2 बार थैंक यू कीजिए, मुझे मत कहिए। जिनसे भी आप पढ़े, मुझसे पढ़े, मुझे तो आप थैंक यू कहोगे ही, मुझे तो आप मानते ही हो, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बाकी लोग को मैं कह रहा हूँ, क्योंकि इस बार मेहनत रंग लाई है सर, जिन लोगों ने, जिन टीचर्स ने मेहनत से पढ़ाया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सर, नेक्स्ट पे आते हैं। हु वन दी 2024 एशियन विमेंस हैंडबॉल चैंपियनशिप हेल्ड इन बिहार। यहाँ पर देखो, इंडिया इसका आंसर होगा। एक सवाल यहाँ पर आया था बिहार को लेकर ही, एशियन विमेंस चैंपियंस ट्रॉफी, तो उसका विनर भी इंडिया था। अगर आया था प्लीज कमेंट करिएगा। फिर इसरो का पुष्पक मिशन जो है वो किससे संबंधित है? सैटेलाइट डिप्लॉयमेंट संबंधित है। 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स में हाईएस्ट प्रॉफिट्स किसके थे इन टर्म्स ऑफ अमाउंट? एसबीआई, सिंपल सी बात थी। व्हाट इज द मिनिमम लोन लिमिट फॉर एससी एसटी अंडर ट्रेड्स? देखो यार, ट्रेड्स ऐसा एक टर्म है ना, इसके बारे में ना, ये तो मैं आपको बता दे रहा हूं कि एक वॉकिंग, मतलब ये एक सिटर क्वेश्चन है। ट्रेड्स को लेकर हमेशा हर साल किसी ना किसी पेपर में सवाल बनता ही बनता है। ट्रेड्स का फुल फॉर्म क्या है, ट्रेड्स कौन से प्लेटफॉर्म पे है, ट्रेड्स लॉन्च किया गया, ट्रेड्स में टी का मतलब क्या है, डी का मतलब क्या है। इस बार सवाल आया कि इसका मिनिमम लिमिट कितना है, मैक्सिमम लिमिट कितना होता है एससी/एसटी लोन के लिए, तो आंसर उसका 10 लाख का था। ये मैंने नहीं कराया था। व्हाट इज द सीआरआई सेट फॉर, ये ऑलरेडी कर चुके हैं। हाँ, अब देखो यहां पर कितना सेट किया गया है, 10% किया गया है मार्च 2024 के लिए सीआरआर, 11% अगले साल के लिए, उस 12% आपका मार्च 2026 के लिए। वंदे भारत कहां बनी? मैं जब भी पढ़ाता बताता हूं आपको, चाहे नेबू भारत की बात करूं, यहां पर आंसर है इंडियन कोच फैक्ट्री चेन्नई। लिडार में आर क्या है? आर का फुल फॉर्म है आपका रेंजिंग, फुल फॉर्म है आपका लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग। ये इसका दोस्तों आपका जो है वो यहाँ पर फुल फॉर्म में करा चुका हूं मैं आपको। व्हाट इज द करंट मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस? आंसर है उसका 3.5 लाख करोड़ का। ये आप चाहो तो आप स्किप कर देते, थोड़ा टिपिकल सवाल था। व्हाट इज द मिनिमम होल्डिंग पीरियड फॉर केवाईसी इन इंडिया? देखो ये इसका मुझे ऑप्शन नहीं पता है, तो मैं इसको अभी यहीं पर स्किप करूंगा, बिकॉज ऑप्शंस के बेस पर हम डिफाइन कर पाते कि कैसे हमें एलिमिनेट करना था, तो मैं खुद भी इसको एलिमिनेट करता। व्हाट इज द नेशनल मिशन हाइड्रोजन टारगेट टुवर्ड्स? तो इनका टारगेट है आपका ग्रीन हाइड्रोजन अडॉप्शन का। बाकी इस पर कुछ भी सवाल आया होगा, बजट कितना है, वो सब सवाल आप इसमें कर पाएंगे। व्हाट इज द टोटल रेलवे ट्रैक लेंथ इन इंडिया? तो ये लेंथ है इसकी। और विद सेविंग स्कीम ऑफर्स हाई इंटरेस्ट, ऑलरेडी पहले करा चुके हैं आपको, ये है सुकन्या समृद्धि योजना, 8.2% पर सवाल ऐसा आया था। तो शिफ्ट 2 में आए, तो शिफ्ट 2 में आपके सामने दिया हुआ है आईएफसी और एक्सिस बैंक ने ब्लू फाइनेंस के लिए कितना लोन कोलैबोरेशन किया है। मैंने कराया था आपको कि ये पहला और भारत का पहला सबसे बड़ा और पहला ब्लू इकोनॉमी का लोन है, ब्लू फाइनेंस का लोन है। आंसर था $500 मिलियन। कौन से बैंक ने अपने ऑपरेशंस को बैंक ऑफ ओमान में सेल किया है? बैंक ऑफ दोफार को ओमान में सेल किया। आंसर बैंक ऑफ बड़ौदा था। बैंक ऑफ बड़ौदा के ज़ॉम्बी मोड में कितनी बार आ चुका हूं आपको बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में। कितना अप्रूवल था? 7 स्कीम का। यार ये स्कीम्स की अप्रूवल की बात की थी, तो उसमें आंसर तो ये था, लेकिन स्कीम्स जरूर आप लोग मुझे कमेंट बताइएगा। बाकी टेलीग्राम के ओनर कौन थे? टेलीग्राम अभी कंट्रोवर्सी में है, तो जाहिर सी बात सवाल उस पर बनेगा। और पेबल दोरव इसका आंसर होगा। कौन सी कंट्री पार्टिसिपेट करी इन प्रोजेक्ट नेक्सस, और इसमें आरबीआई मेंबर है, तो कंट्रीज के नाम आपके दिए हुए हैं। ये रहे आपके सामने, आपको बताया था कि इसमें मैक्सिमम कई सारी आपकी आसियान कंट्रीज के साथ कोलैबोरेशन हुआ है। किस लिए हुआ है? आपका फास्ट पेमेंट सिस्टम के लिए ये कोलैबोरेशन आपका हुआ है। कौन सी लॉ यूनिवर्सिटी ने एनआईआरएफ में टॉप किया था? मैंने जब भी कराया आपको, चाहे सफलता आरआरबी पीओ का हो, सफलता आपका आईपीएस पीओ का हो, मैंने आपको कराया था कि एनआईआरएफ रैंकिंग में ना टॉपिक वाइज भी आता है। मैंने सॉरी यूनिवर्सिटी वाइज भी, या फिर आपका अलग अलग सेक्शन वाइज भी आता है कि मैनेजमेंट में कौन है, मेडिकल में कौन है, इंजीनियरिंग में कौन है। वैसे ही लॉ में आपका बेंगलुरु वाला जो लॉ कॉलेज है वो टॉप पे था। फिर आईओसी मेंबर कौन है लेटेस्ट में? जाहिर सी बात, आसान सवाल, नीता अंबानी। इंडो नेपाल रेमिटेंस फैसिलिटी का लिमिट क्या था? कई लोगों ने वेबसाइट्स पे आंसर देखा है 50,000 का। नहीं सर, आंसर है आपका 2 लाख का। पहले 50,000 का था, लेकिन अब जो आंसर है वो 2 लाख रुपीज पर ट्रांजैक्शन का है। पहले 50,000 का था, और साल में 12 बार कर सकते हैं, लेकिन जो लिमिट है आपकी वो 2 लाख रुपए पर ट्रांजैक्शन की लिमिट अब आपकी कर दी गई है। दवा सूचक पोर्टल पहले भी बता चुके हैं आपको, 4 महीने पुरानी खबर है। दवा सूचक जो है वो डीआईसीजीसी का आपका एक वेबसाइट है। व्हाट इज द फोकस ऑफ पीएम एमएसएमई स्कीम ऑफ 2020? इनका फोकस है एम्पावरमेंट एंड सपोर्ट फॉर एमएसएमईज, उसके लिए ये स्कीम आपकी बनाई गई है। एलआईसी का एक्शन क्या था महाराष्ट्र पे? उन्होंने अपने स्टेक को इंक्रीज किया था इसमें।
SLR का ये सवाल बैंकर बाबू 3.0 में कराया गया था। CRR की कोई भी मैक्सिमम लिमिट नहीं है, करंट लिमिट उसकी मिनिमम लिमिट है। SLR की कोई मैक्सिमम लिमिट है और लिमिट आपकी जो है वो 40% की है। एल नीनो आपका एक वार्मिंग होता है पैसिफिक ओशन का, जिससे कि डिस्ट्रप्शन होता है वेदर में, उसको एल नीनो इफेक्ट कहते हैं। IPO कौन सा लॉन्च हुआ नवंबर में? आंसर था नीवा बूपा। प्रीवियस हेड जो प्रथम सेन गुप्ता थे वो बंधन बैंक के MD CEO बनने से पहले क्या थे, किस बैंक के हेड थे? वो हेड थे आपके MD CEO इंडियन ओवरसीज बैंक के। ये सवाल भी मैंने आपको कराया हुआ था। ये जब मैंने कराया था आपको बैंकर बाबू 3.0 में, टेंशन मत लीजिए, इसके लिए एक तोड़ आ रहा है मेरा BBM प्रो, उस पर सब कुछ कवर होगा। सवाल था कितना कंपनसेशन दिया गया है फॉर मेंटल हैरेसमेंट अंडर द ओम्बड्समैन स्कीम? तो 1 लाख रुपए का कंपनसेशन होता है जेनेरिक, मतलब यहां अगर इसको स्किप भी कर दो तो जेनेरिक जो होता है वो 1 लाख रुपए का होता है। 1 लाख रुपए तक का हैरेसमेंट क्लेम अलग से, लिमिट तो वैसे 20 लाख की है, लेकिन 1 लाख रुपए तक का मेंटल हैरेसमेंट क्लेम भी अलग से मिलता है। कौन सा टेनिस गेम जो होता है चेन्नई ओपन, वो कौन स्पॉन्सर करता है? आंसर है उसका इंडियन बैंक। आसान सवाल था। गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान फोकस इस पे करता है इंफ्रास्ट्रक्चर लॉजिस्टिक्स को इंडिया में इंप्रूव करने के लिए। और मोस्ट यूज्ड ऐप इंडिया में कौन सी है? तो उसका आंसर जो था वो व्हाट्सएप था। ऑफिशियल नंबर्स की बात कर रहे हैं तो टोकनाइजेशन में क्या होता है, मैंने डिस्कस किया आपसे कई बार कि आप टोकन बनाते हो, जो भी पेमेंट करना है आपको उतना टोकन का अमाउंट डेबिट होता है आपके अकाउंट से, और उसको ही उस टोकन नंबर का यूज करके आप ट्रांजैक्शन कर सकते हो। तो लिमिट उसका जो है वो 50,000 रुपीज पर ट्रांजैक्शन का है। ये ऑलरेडी कर चुके हैं। हाँ, पीएम आवास योजना में स्टेट शेयर कितना है आपका? स्टेट शेयर आपका इतना है। ट्राई के CEO कौन है करंट में? आंसर है अनिल कुमार लोहोटी। कौन सा कंट्री लार्जेस्ट होल्डर है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का? मार्च में इंडिया है वो सबसे बड़ा होल्डर। कितना अमाउंट? ये ऑलरेडी कर चुके हैं। कौन सा ऑलरेडी कर चुके हैं? हाँ, LRS के अंदर ये कितनी बार हम कर चुके हैं सर? इसके अंदर कई फाइन मिलते हैं बैंक्स को। इसके अंदर जो मैक्सिमम आपका लिमिट है वो $250,000 का है। So with this we will come to an end. Thank you so much everyone for coming. वीडियो जरूर पूरा देखिएगा एंड प्लीज जो भी क्वेश्चन आपको लगते हैं और बने हैं प्लीज कमेंट करिएगा, लेकिन प्लीज प्रॉमिस करें मंडे से, मतलब कल से जब आप वापस आएंगे तो डेली करंट अफेयर्स मिस ना करें। डेली करंट अफेयर्स करना है, बैंकिंग कंसेप्ट के लिए BBM प्रो करना है, बाकी कुछ और नहीं करना। एंड में जब एग्जाम आएगा सफलता बैच ले लेना, काम चल जाएगा आपका। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर कमिंग। टेक केयर एवरीवन एंड बाय बाय।